दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, यहाँ पर हम कल के बारे में बात करेंगे कि कल हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कल आप सभी जानते हैं कि एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी के दिन में मार्केट में रेंज बाउंड होने की संभावना ज़्यादा होती है और कल के डेट में रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, लेकिन उसमें हमें कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है और फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ठीक उसी सपोर्ट के आसपास आकर के मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग दिया था और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा तो वहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा और ठीक वही हुआ। मार्केट वापस कल के क्लोजिंग के पास मार्केट आज आया और यहाँ से भी मार्केट नीचे फिसलता हुआ नजर आया। लेकिन हमने देखा कि मार्केट कल के क्लोजिंग को, कल के लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद खुद को संभाल नहीं पाया, क्योंकि मार्केट जब गैप अप ओपनिंग दिया और जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, उस रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आया, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर की तरफ नहीं गया। और मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट नीचे आएगा और इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद मार्केट वापस से यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर कहीं भी आपको यू टर्न करता हुआ मार्केट दिखे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर यू टर्न करता हुआ मार्केट दिखे तो वह उसके लो पर स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो यू टर्न लेता हुआ मार्केट नहीं दिखा, मार्केट सीधा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा, मार्केट थोड़ा सा ठहरने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट को फेस किया। सपोर्ट को फेस करने के बाद यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ। तो यहाँ पर एक चांस था, मार्केट ने यू टर्न लिया, लेकिन मार्केट में पूरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका था। ये करीब 2-2:30 बजे के बाद का सिनेरियो बना था, जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, छोटा सा ट्रेड ले सकते थे और महज 10 मिनट में आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। तो अच्छा हुआ कि आपने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रेड लेना है 2:30 बजे से पहले लेना है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के लिए तो आपके पास बहुत कम टाइम बचता है और इसमें ट्रेड लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बातें हैं कि अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है, मैंने आपको बताया भी था कि जो भी ट्रेड आपको लेना है 2:30 बजे से पहले लेना है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो भी हमने तैयारियां कल की थी उसके अनुसार मार्केट में चाल हमें नहीं दिखाई दिया, इसलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो अब हमें कल के बारे में सोचना है कि कल हमें कौन सा ट्रेड लेना है। तो कल का ट्रेड लेने के लिए हमें एक्सपायरी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सपायरी में मार्केट हमेशा रेंज बाउंड रहता है, मार्केट फ्लैट भी क्लोज होता है या फिर मार्केट एक तरफा किधर भी भाग सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कल के मार्केट में कहाँ पर हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है आज जहाँ पर क्लोज हुआ है वही मार्केट का आज का लो भी है। तो मार्केट अगर आज के लो को मार्केट कल तोड़ता है तो तोड़ने के बाद हमें नीचे की तरफ का प्लान करना है। तो नीचे की तरफ का हमें क्या प्लान करना है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो लो था मार्केट का, वो करीब आप देखेंगे तो 18,066 के पास मार्केट का लो था। इस लेवल पर निफ्टी का लो था। तो इस लो पर हम टारगेट रख सकते हैं निफ्टी का। अगर निफ्टी आज के लो को कल ब्रेक करता है तो हम लोग सीधा 18,050 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय करेंगे। पुट को बाय करेंगे अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है। अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो हम सीधा पुट को बाय करेंगे 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम निफ्टी के पुट को बाई करते हैं। तो अगर टारगेट हमारा हिट होता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट, एक बिग प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आज के लो को निफ्टी कल तोड़ता है तो हमें 18,050 के स्ट्राइक प्राइस पर 18,050 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय कर लेना है। लेकिन ये कब करना है हमें, ये हमें 11 आवर्स के बाद करना है, क्योंकि उसके पहले मार्केट में बहुत सारी हलचल होती है, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे होते हैं।
इसीलिए 11 बजे के पहले कोई भी पोजीशन हमें नहीं बनाना है। जो भी पोजीशन बनाना है वो 11 बजे के बाद बनाना है और इसका ध्यान रखना है कि आज का लो मार्केट में ब्रेक होता है या नहीं। अगर आज का लो मार्केट में ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ निकल करके आ रहा है वो है 18,066 का। 18,050 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट बाय करके चलेंगे अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है। तो आज का लो देख सकते हैं आप यहाँ पर है करीब 18,121 के आसपास आज का लो है। इस लो को अगर तोड़ता है तो हम निफ्टी में सीधा पुट को बाय करके चलेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन को सेल करके ना चले, क्योंकि ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और अगर मार्केट अपने लो को कल नहीं तोड़ता है, इस और इसके बीच यानी कि आज के हाई और लो के बीच कहीं भी मार्केट ओपन होता है, तो हम ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आज के सेशन में एक बार मार्केट ठहरता हुआ दिखा था, रेंज बाउंड में दिखा था। अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर लेंगे। 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर लेंगे, जो आपको 10 रुपये के आसपास मिलेगा। इसको बाय करने के बाद जो है अगर 18,200 के आसपास 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाय कर लेंगे और 18,300 के आसपास जैसे ही निफ्टी का प्राइस पहुंचेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। हमारा टारगेट वही रहेगा। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट आज के लो को नहीं तोड़ता है कल और यहाँ से किसी भी जगह से अगर स्विंग दे देता है या फिर हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो हम सीधा कॉल को बाय करने का प्लान करेंगे, कॉल को ही बाय करेंगे और उसका स्ट्राइक प्राइस होगा 18,300 के लेवल पर हम कॉल को बाय करेंगे। और जैसे ही निफ्टी 18,300 के आसपास भी दिखेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट घर ले जाएंगे। तो यही प्लान रहेगा हमारा निफ्टी का। अगर निफ्टी आज के लो को कल तोड़ता है तो हमें 18,050 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय कर लेना है, और अगर निफ्टी आज के लो को ब्रेक नहीं करता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो 18,200 के आसपास है, तो हम क्या करेंगे 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करके चलेंगे। याद रहे कल एक्सपायरी है, या तो मार्केट एक तरफा भाग सकता है या फिर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, यानी कि फ्लैट भी रह सकता है। तो फ्लैट रहेगा तो जो भी एक्सपायरी में ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फ्लैट भी होगा तो मार्केट निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट के रेंज में घूमता हुआ हमें दिखेगा और हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी की स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो यहाँ से हम सीधा बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लिया है और आज का जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज था वो था 41,667 और 41,952 के बीच का। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में तो हमने भारी गिरावट आज देखी थी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी सीधा नीचे की तरफ आया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग दिया था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हमें नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने करीब 41,900 के आसपास इसने ओपनिंग दी थी और 41,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो लो है वहीं पर निफ्टी का क्लोजिंग भी है। तो कल के सेशन में हम देखेंगे अगर बैंक निफ्टी अगर अपने लो को ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी अगर अपने लो को ब्रेक करता है, आज का जो लो होगा यानी कि 9 नवंबर का जो लो होगा, अगर बैंक निफ्टी 9 नवंबर के लो को ब्रेक करता है तो हम सीधा इस लेवल पर जो 41,500 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 41,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सीधा हम लोग पुट को बाय कर लेंगे। कल एक्सपायरी है इसलिए हम लोग किसी भी तरह के ऑप्शन को सेल करने से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर सिनेरियो मिलेगा तो हम ऑप्शन को बाय सेल भी करके चल सकते हैं। लेकिन हम लोग एक्सपायरी में काम करने वाले हैं कल, तो एक्सपायरी की हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम ऑप्शन को बाय करके चले। वैसे भी जब भी अगर हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में हमें ऑप्शन को बाय ही करके चलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहे हैं जिसके कारण हमारा थीटा का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इंट्राडे में हमेशा ऑप्शन को बाय करने की ही प्लान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैंक निफ्टी का जो लो था आज का वो 41,667 के आसपास था। तो अगर आज के लो को बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर देता है, ये इस लो को कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो यहाँ पर होगा
जो करीब 41,500 के स्ट्राइक प्राइस के पास है, तो 41,500 के स्ट्राइक प्राइस पर हम सीधा पुट को बाय कर लेंगे और 41,500 का टारगेट मिलते ही हम अपने पुट के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे, पुट के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, अपना प्रॉफिट हम लोग घर लेकर चले जाएंगे। और अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी अपने लो को ब्रेक नहीं करता है तो इस लाइन और रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी खुलता है तो अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा वो पहला रेजिस्टेंस इस लेवल का होगा जो 41,800 के आसपास, हमें 41,800 के आसपास का हमें रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 41,800 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाय करके चलेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस लाइन और इस सपोर्ट लाइन के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हम कॉल को बाय करेंगे 41,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। और अगर बैंक निफ्टी अपने आज के लो को कल तोड़ देता है तो हम सीधा 41,500 के पुट को सीधा बाय कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ज़्यादा कल एक्सपायरी है तो ज़्यादा प्रीमियम भी हमें पे नहीं करना है। और जैसे 41 हमारा टारगेट हिट होता दिखेगा, 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा, हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ये बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। और अगर आज के लो को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता है, बैंक निफ्टी अपने आज के रेंज में कल ओपनिंग देता है तो हमारा जो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है इंटरडे में, वो हमारा पहला लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो 41,800 के आसपास है। तो 41,800 और 41,690 के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम सीधा 41,800 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस किस तरह से हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जब भी ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आराम से उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके और लॉजिक के साथ ट्रेड कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।